रही है कि आपस की वार्ता की आवाज मेरे तक आ रही है। केवल एक उद्घोष, भारत माता की पूज्य व्यासपीठ के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय कथा व्यास जी को भी प्रणाम निवेदित करते हुए आज के इस कथा के समापन में इस सभागृह में बैठे हुए सभी हमारे प्रिय भक्तजन, मंच पर इस क्षेत्र के सम्माननीय विधायक श्रद्धेय राकेश जी, इतना सुंदर श्रद्धेय मुकेशानंद जी के श्रीमुख से हम सबने 7 दिनों की ये जो भागवत कथा ज्ञान की गंगा हम सबने श्रवण किया है। अब इसके बाद मैं आपके सामने खड़ा हूं और कुछ विषय रखना, ऐसा महाराज जी का आदेश हुआ और इसलिए मैं कोई लंबा विषय आपके सामने नहीं रखने वाला हूं। मैं जो बातें आपके सामने करूंगा, मैं समझता हूं पूज्य महाराज जी ने 7 दिनों की कथा में इन 5 विषयों का अंश जरूर थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन आपने हम सबको दिया होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का जो ये संगठन आज सारे विश्व का एक विराट संगठन होने का गौरव हासिल किया है, इस संगठन की एक ही विशेषता है, ये समाज में संगठन नहीं है, समाज का संगठन है। संघ को प्रारंभ करने वाले पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने स्थापना के समय ही ये दृष्टि दिया था हम सबको कि हम समाज में संगठन नहीं करेंगे, संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करेंगे। और इसलिए 100 वर्षों की संघ की यात्रा जो ये पूरी हुई है, इस यात्रा के बाद पंच परिवर्तन का एक उद्घोष संघ के नेतृत्व ने हम सबके सामने किया है। ये पंच परिवर्तन संघ के माध्यम से समाज में परिवर्तन आएगा, ये अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा ये है कि इस सभागृह में बैठे हुए सभी माता भगिनी, सभी पुरुष भक्तजन से, सभी बाल नौजवान मित्रों से कि ये पंच परिवर्तन संघ ने जो कहा है, समाज के हर व्यक्ति को इस परिवर्तन का व्यवहार अपने अंदर ले आना। इसलिए परिवर्तन क्या है? ये 5 समस्याएं अभी मैं सुन रहा था। अंत में महाराज जी ने हम सबसे कहा कि अपनी कोई एक बुराई हम आज यहां छोड़ के जाएं। तो ये 5 जो समाज में कठिनाइयां हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उनमें से 5 समस्याओं का चयन किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। मैं समझता हूं कि महाराज जी ने जो आपसे मांगा है, ये 5 संकल्प लेके यदि आप यहां से जाएं तो इस कथा की अच्छी पूर्णाहुति हो सकती है। ये 5 संकल्प क्या है? पहला संकल्प लेके जाना है कि हम एक हिंदू होने के नाते अपना व्यवहार करेंगे, जातिगत भेदभाव से रहित अपना व्यवहार करेंगे। हमारे जीवन में जाति का स्थान नहीं होगा। आज समाज में जातिगत भेदभाव बढ़ रहे हैं। ये जाति छोटी है, ये जाति बड़ी है, ये व्यवहार बढ़ाया जा रहा है। कुछ पॉलिटिशियन कर रहे हैं, क्षमा करिएगा यदि किसी का विचार मेरे से नहीं मिलता होगा तो, कुछ जातिगत संगठनों को चलाने वाले लोग कर रहे हैं। बंधुओं माताओं, एक बात ध्यान रखना है, जितने भी महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं, किसी भी महापुरुष ने किसी जाति की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं किया है। सबने एक बात कहा है कि सनातन श्रेष्ठ है। सनातन क्या है? जो सबके कल्याण की बात करता है। इसलिए आपस का भेद क्यों होना चाहिए भाई? यह जो हमारी आपकी शरीर है, यह 5 तत्वों से मिलकर बनी है। कथा में आया होगा किसी दिन, जब हम में भी वही है, आप में भी वही है, तो भेद किसका? ये भेद दुर्भाग्य से हमारे देश में अंग्रेजों ने प्रारंभ किया और आज भी कुछ अंग्रेज बन के हमारे देश में घूम रहे हैं, जो हमारे समाज को तोड़ रहे हैं। इसलिए एक संकल्प लेके जाना है कि हम अपने जीवन में जातिगत भेदभाव नहीं करूंगा, छुआछूत में विश्वास नहीं करूंगा,
ये संकल्प लेके जाना, भेदभाव रहित समाज खड़ा करना, जिसको संघ ने कहा सामाजिक समरसता स्थापित हो समाज। जब हम समरस होंगे तो संगठित होंगे, और संगठित होंगे तो शक्ति संपन्न होंगे, शक्ति संपन्न होंगे तो सारी दुनिया हमारी पूजा करेगी। भारत माता की जय ये नारा नहीं, ये लक्ष्य है हर भारतीय का। ये लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम समरस युक्त समाज का निर्माण करेंगे। इसलिए पंच परिवर्तन का एक संकल्प। दूसरा, अच्छा नागरिक तभी बनता है जब परिवार अच्छा होता है। मनुष्य के निर्माण की पहली सीढ़ी हमारा परिवार है, लेकिन दुर्भाग्य है आज हमारे देश में परिवार में विघटन, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट एक आया है। छोटा परिवार, हम छोटे रहेंगे तो सुखी रहेंगे। परिवार का अर्थ है कि 3 पीढ़ी एक साथ रहे, दादा दादी, माता पिता और बच्चे। दुर्भाग्य है आज हमारे देश में इस पर संकट खड़ा हुआ है, और इसलिए इसका समाधान क्या है? समाज को अच्छा बनाना है, समाज में चरित्र संपन्न युवक खड़े करने हैं, मर्यादाएं खड़ी होनी है तो परिवार से होंगी और कहीं से नहीं। विद्यालयों से अपेक्षा मत करिएगा, और इसलिए विद्यालय शिक्षा दे सकते हैं, संस्कार तो परिवार में मिलता है। वो परिवार कैसे अच्छा होगा, इसके लिए कुछ करणीय काम संगठन ने विचार किया। हम प्रबोधन कर रहे हैं जगह जगह। तो एक छोटा उदाहरण दूंगा मैं। आज हम सबके हाथ में मोबाइल है, यहां भी लेके आए होंगे, और ये महाराज जी एक सज्जन को मोबाइल के लिए टोक रहे थे। ये मोबाइल इतना खतरनाक हो गया है, अच्छा भी है बहुत मामले में। परिवार तोड़ने में सर्वाधिक योगदान इसका है। परिवार क्यों टूट रहे हैं? आपस के संवाद नहीं हो रहे हैं। मैं बहुत व्यवहारिक बात बताऊंगा। 4 सदस्य परिवार के हैं, चारों घर में बैठते हैं, चारों मोबाइल में बात करते हैं, आपस में संवाद नहीं करते। और इसलिए जब तक हम आपस में संवाद नहीं करेंगे तब तक परिवार कैसे अच्छा होगा? क्या करना होगा? अपने अपने घर में विचार करना है। क्या हम अपने घर में कोई एक कोना बना सकते हैं जहां हम घर में आए तो मोबाइल वहां जमा कर दें? घर में मोबाइल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आवश्यकता है तो बात करेंगे। मोबाइल में देखते क्या है आप सब जानते हैं, वही रील देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, अनावश्यक चीजें देख के अपना समय बर्बाद करते हैं। और इसलिए मोबाइल के अलावा भी एक समय का भोजन हम साथ कर सकते हैं क्या? अधिक से अधिक परिवार के बंधु आपस में समय बितावे। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, तब परिवार हमारा अच्छा बनेगा। इस ओर हमको ध्यान ले जाना है। इसलिए कुटुंब प्रबोधन दूसरा विषय। तीसरा है पर्यावरण। इस पर चर्चाएं होती ही रहती हैं। पर्यावरण यदि अच्छा नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन नहीं बचेगा। पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय है, लंबा समय लगेगा। इसमें मोटी मोटी बातें जानिए। 3P हमने निवेदन किया। 3P जो समस्या का कारक है, इसमें सुधार होना चाहिए। पहला P है पानी, पीने वाला जल। ये नहीं बचा तो आने वाले समय में जीवन नहीं बचेगा। इसलिए पानी की बर्बादी रोकना हम सबका नैतिक दायित्व है। कहां कहां पानी बर्बाद होता आप सोचिए। हमारे शौचालय का फ्लैश खराब है, हमारी टोटी का पानी रिस रहा है, हमारे यहाँ आरओ 1 लीटर पानी बनाता है, 3 लीटर बर्बाद कर रहा है। और जो पानी बाहर निकलता है उसको कैसे बचा सकते हैं? टंकी का पानी भर जाता है, बहता रहता है, हम उसको रोक नहीं पाते। छोटी छोटी आदतें कैसे? बरसात का पानी तो हमारे घर में रुकता नहीं है, सब सड़कें बन गई, पानी बाहर चला जाता है। इसलिए जल संरक्षण का विचार सबके मन में आना चाहिए, सबको व्यवहार में ले आना है। दूसरा P है पेड़। पेड़ों पर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अभी मानसिकता समाज की नहीं बदली है। पेड़ लग रहे हैं बड़ी मात्रा में, लेकिन बच कितने रहे आप सोचिए जरा। एक ग्राम सभा में मैंने पूछा एक प्रधान जी से, कितने पेड़ लगते हैं? एक सीजन में 500 पेड़ लगते हैं, बचते कितने हैं? 10-12 बचते होंगे भाई साहब। बाकी पेड़ कहां जाते हैं? कौन बचाएगा उसको? हमारी आपकी मानसिकता में कि जिन्होंने लगाया है वो बचाएं।
पेड़ जब बड़ा होगा तो ऑक्सीजन देगा केवल प्रधान जी के लिए। अभी कोरोना नामक वैश्विक महामारी में हमने देखा है जब ऑक्सीजन की कमी थी तो लोग अपने भाई को लेकर, अपने बीमारू व्यक्ति को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे जाते थे कि जिंदा हो जाए। इसलिए पेड़ कैसे बचाया जाए इस पर सबका व्यवहार बदलना चाहिए। लगाना बचाना कब कब लगाना है सोचिए। हम अपने जन्म दिवस पर इतने सारे काम करते हैं, एक संकल्प ले सकते हैं, हर साल अपने जन्म दिवस पर एक वृक्ष लगाएंगे, उसको अच्छा सुंदर पेड़ बनाएंगे। और तीसरा पी है प्लास्टिक। आजकल इतनी बीमारियां, ये कैंसर नामक जो बीमारी हमारे यहाँ घर घर प्रवेश करने जा रही है, इसके कारण में प्लास्टिक एक बहुत बड़ा विषय है। और इसलिए प्लास्टिक बदल होना चाहिए। बदल यानी हमारा व्यवहार, छोटी छोटी आदतें। हम बाजार में जाते हैं, सब्जी लेने जाएंगे, सामान खरीदने जाएंगे, झोला में नहीं ले आएंगे। झोला लेकर भी जाएंगे तो अलग अलग सब्जी अलग अलग पॉलीथीन में ले आएंगे। घर में विवाह उत्सव, कल यहाँ एक भंडारा भी होगा, छोटा कार्यक्रम होता है, बाजार में जाते हैं प्लास्टिक का गिलास लेके आएंगे। छोटी छोटी बातें बदलनी चाहिए हमारे व्यवहार में, जिसके कारण से प्लास्टिक से मुक्ति मिलेगी धीरे धीरे हमको। इसलिए 3P हमने विचार किया पंच परिवर्तन में, पर्यावरण के 3P, पानी, पेड़ और प्लास्टिक। दो छोटी बातें, नागरिक कर्तव्य बोध, हमको क्या करना चाहिए, सड़क पर कैसे चलना है, मोटरसाइकिल चलाने के जो नियम है उसका पालन हमको करना चाहिए, ट्रैफिक नियम का पालन करना, हमको गाड़ी पर बैठना है तो सीट बेल्ट लगाना, ये हमारे देश के अपने नियम है। अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य मेरा क्या है, एक पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है, एक पिता होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है, यह अपने को चिंतन करना और अपने व्यवहार में ले आना मेरा अपना कर्तव्य। आज कठिनाई है, हम शहरों में और गांवों में सड़क, घर तो बनाते हैं, छोटी बात आपको बता रहा हूं, और घर में चढ़ने के लिए गाड़ी की सीढ़ी सड़क पर उतारते हैं। सबके घर हो रहा है। हमारे घर के बाहर की नाली पहले कौन सफाई कर्मी होता था भाई, अपने दरवाजे की सफाई हम स्वयं करते हैं। लेकिन आज नाली साफ नहीं होगी, गंदगी पड़ी रहेगी और सवेरे गाली देंगे नगर पालिका के सफाई कर्मी को। ये व्यवहार बदलना चाहिए। और अंतिम और पांचवा जो विषय है पंच परिवर्तन का, वह है स्व आधारित जीवन शैली। यदि दुनिया में भारत को श्रेष्ठ देश बनाना है तो अपने बल पर खड़ा होना पड़ेगा। हमारी अपनी भाषा, हमारे अपने पूर्वज, इस पर गौरव है क्या हमको, हमारा अपना वस्त्र, हमारा अपना भोजन। मैं ये जो बोल रहा हूं आप विचार करिए, सब धीरे धीरे हमारे यहां से। मैं एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो एक नौजवान मेरे पास आया, उसके पैंट दोनों पैरों में 4-4 जगह फटे थे, और फटा भी कैसा था, जैसे कुत्ते नोच लेते हैं। मैंने पूछा कि ये कहीं गिर गए क्या, कहीं कुत्तों ने नोच लिया तुमको? तो कहा क्या बात करते, मैं नया खरीद के लाया, अभी कल ही मैं मार्केट से खरीद के लाया। मैंने कहा फटा कपड़ा क्यों खरीदे? तो कह रहा है फटा नहीं है, आप कहाँ से आए हैं, ये डैमेज जींस है। सोचिए, जिस देश में कहा जाता था कि फटा कपड़ा और फूटा बर्तन, मैं बहुत गांव की भाषा में बोल रहा हूं, ये दरिद्रता की निशानी है। उस देश में हम इतने अंधे हो गए कि हम फटा कपड़ा खरीद के ले आते हैं बाजार से। इसलिए अपना वस्त्र, हमारी भाषा आज कहां पहुंच गई है। गांव में बच्चे से पूछिए किस कक्षा में पढ़ते हो, आप अपने घर में पूछिएगा तो बच्चा कक्षा नहीं जानता है, क्लास जानता है। मैं किसी भाषा के प्रति विद्रोही नहीं हूं, अंग्रेजी एक भाषा के रूप में आनी ही चाहिए हमको, वैश्विक भाषा है। जर्मन भी आनी चाहिए, फ्रेंच भी आनी चाहिए, लेकिन हिंदी, अवधि आनी चाहिए। गौरव करना, अपने भाषा पर गौरव। मेरे अपने पूर्वज, हमारे घरों से हमारा भोजन गायब, बिना चाइनीज भोजन के हमारे घर का कोई उत्सव पूरा नहीं होता। वो क्या क्या नाम है उसके, आस्था पास्ता, केचुए जैसे कहते हैं, छोड़ना है। खाने से हमारे स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ा, लंबा विषय में नहीं रखना। कहने का अर्थ यह है कि स्व पर गौरव होना चाहिए, मेरे अपने मूल्यों पर गौरव हो।
ये 5 बातें संघ ने शताब्दी वर्ष में अपेक्षा किया है समाज से। इसको हमने कहा पंच परिवर्तन। आप सब सुधी जनों से मेरा विनम्र निवेदन, इस पंच परिवर्तन पर थोड़ा विचार किया जाए। संघ ने कुछ साहित्य भी छापा है, हो सकता है आप में से कुछ बंधुओं तक, माताओं तक पहुंचा होगा। नहीं तो नेट पर उपलब्ध, आप मोबाइल चलाते हैं उसी पर सर्च करें और इसको अपने व्यवहार में ले आवें। इसी पंच परिवर्तन के आधार पर अपने राष्ट्र का परिवर्तन होगा और तब जाके भारत, ये दुनिया आज भारत को की ओर देख रही है कि भारत का विचार ही संपूर्ण दुनिया को शांति और कल्याण का मार्ग प्रदान कर सकता है, सबका नेतृत्व कर सकता है। यह सर्व समावेशी विचार अपने सनातन विचार से निकल के आता है। आप सब इतना एक संकल्प लेके इस कथा से जाएं, इतना ही निवेदन करते हुए पुनः आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ। पूज्य व्यासपीठ के श्री चरणों में, कथा व्यास जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।